भारतीय जनता पार्टी बिहार से पिछड़ा नेतृत्व खत्म करना चाहती है, लवकुश को समाप्त करना चाहती है। 2020 के चुनाव में भी अधिकांश अधिकांश जो है जुआ ही चुनाव लड़े थे। जीतन मांझी तो सबसे सीनियर नेता है, इनको बांटना चाहिए था सीट कि भाजपा कितना पलवेगी, जेडीयू कितना पलवेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा, उस संविधान को अगर धरातल पर कोई उतारा तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी जी ने बार बार बोला है कि हमारा उम्र भले कच्चा है लेकिन बात हमारा कच्चा नहीं है, बात पक्का है। प्रसाद यादव जी मुसहर समाज के, भुइयां समाज के बच्चों को ले जाके 5 स्टार होटल में नहवा रहे थे। बताया कि कितने युवाओं को हमने मौका दिया है, काफी संख्या में युवाओं को इस बार चुनाव में मौका मिलेगा। हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे, तो कह चुके हैं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारे साथ राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। बहुत सारे सवालों को लेकर आज इनसे हम बात करेंगे। भाजपा के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार से पिछड़ा नेतृत्व खत्म करना चाहती है, लवकुश को समाप्त करना चाहती है और नायाब सी सैनिक के माध्यम से बुलवाई है ताकि कुशवाहा समाज को लगे कि सम्राट चौधरी होंगे। इसी तरह की बात बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में की थी कि केशव मौर्य होंगे, लेकिन एक भगवाधारी को लोगों ने लेके आया। तो ये खत्मा की तैयारी है पूरी तरह से। जेडीयू और नीतीश कुमार के तय हो गया उनके बयान से कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में उनको समाप्त कर दिया गया है। वह सिर्फ एक मुखौटा बच गए हैं। पूरी राजनीति बीजेपी कर रही है और बीजेपी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बगल में है, कहीं बहुत दूर नहीं है। इसलिए वो सम्राट चौधरी को भी नहीं बनाएगी, वो तो लाएगी अपना, जिस तरह से योगी जी को लाई थी उसी तरह किसी को लाएगी। लेकिन एक बात आप समझिए कि वो किसी को लाए, तो चाहे अश्विनी चौबे को लाए, इनको लाए, उनको लाए, विजय सिन्हा को लाए, जिसको लाए, लेकिन बिहार में बिहार के 14 करोड़ लोगों ने प्रतिपक्ष के नेता, युवाओं के आइकन, सामाजिक न्याय के अगुआ माननीय तेजस्वी यादव जी को सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। सिर्फ इंतजार है कि डेट का घोषणा हो, हम लोग मुहर लगाएं और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी देखिएगा कि जीतन मांझी जी जो हैं वो भी विरोध कर रहे हैं कि भाजपा के द्वारा, जदयू के द्वारा हमें ठगा जा रहा है। आपस में ये लोग सीट का बंटवारा कर लिया। देखिए, जीतन राम मांझी सीनियर नेता है और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से बिहार में राजनीति किए, इसके माध्यम से ही आज जीतन राम मांझी भी है। मैं पहले भी बोला था कि इन लोगों के सम्मान के पीछे लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष है। अब उन लोग का इंटरनली मामला है कि जीतन राम मांझी जी को कितना दे रहे हैं, नहीं में, लेकिन यह समझिए कि यह मांगने का कहाँ सवाल है। जीतन मांझी तो सबसे सीनियर नेता है, इनको बांटना चाहिए था सीट कि भाजपा कितना पलवेगी, जेडीयू कितना पलवेगी। लेकिन जीतन राम मांझी की स्थिति देख के आपको समझ में आना चाहिए कि और जीतन राम मांझी जी को तो मालूम है भाजपा को कि इनको तो अपने और अपने परिवार के चाहिए सीट, बाकी तो किसी को चाहिए नहीं। और वो अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाने की बात बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी को कोई सीट से मतलब नहीं है, सीट से मतलब नहीं है, कोई सीट से मतलब नहीं है। सिर्फ अपने नेता और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए हम मीडिया में बयान दिए हैं। आप लोग पर आरोप लगाया जाता है कि राजद परिवारवाद की पार्टी है। राजद से ही निकले हुए लोग हैं। जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, उमेश कुशवाहा हो, ये सब राजद से निकले हुए बट वृक्ष है जो दूसरे पार्टियों में जाके राजनीति कर रहे हैं। क्या ये परिवार के लोग हैं? आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, भाजपा भी मना रही है, जदयू भी मना रही है, आपकी भी पार्टी मनाई है। क्या उनके विचारधारा पे आप लोग चल पाएंगे? अरे, बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा, उस संविधान को अगर धरातल पर कोई उतारा तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी 90 में मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि ए मूस पकड़ने वाले, ए सुअर चराने वाले, ए मुर्गी पालने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। बाबा साहब ने क्या कहा कि तुम पढ़ो, मैंने भारत के संविधान में तुमको राजनीतिक ताकत दिया है।
मैंने तुम्हारे अब जो है किसी राजा के कोख से, रानी के कोख से इस देश का राजा पैदा नहीं होगा, गरीबों के वोट से इस देश का हुक्मरान पैदा होगा। लेकिन मैंने जो आपको सामाजिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, यह तब आएगी जब आप पढ़िएगा लिखिएगा तब। और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, गरीबों के सबसे अंतिम, आप देखे होंगे उस जमाने में लालू प्रसाद यादव जी मुसहर समाज के, भूइया समाज के बच्चों को लेकर के 5 स्टार होटल में नहवा रहे थे। और नहवाने का मतलब उस समाज के उन बच्चों को संदेश दे रहे थे कि इस धर्म पर, इस धरती पर जितना अधिकार ऊपर वाले का है उतना अधिकार तुम्हारा है। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। इसको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में सबको गरीब का वोट चाहिए। तो आज भाजपा भी मना रही है, लेकिन भाजपा के मन में क्या बात है किसी से छुपा नहीं है। आप लोकसभा में निकाल के देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने क्या कहा, बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अम्बेडकर, बाबा साहब भी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने अम्बेडकर बोला। एक अपमान है बाबा साहब का। लेकिन चुनाव आ रहा है, उनको बाबा साहब के मानने वाले दलित, वंचित, शोषितों का वोट चाहिए, इसलिए वो जयंती मना रहे हैं। जो डोमिसाइल नीति लेकर देखिएगा कि कुछ वर्षों से जो बिहार के युवा हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो क्या अगर आपकी सरकार आती है तो युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होगी? ये तो हमारे नेता 5 मार्च को ही कह दिए। 5 मार्च को युवा राष्ट्रीय जनता दल की संवाद कार्यक्रम था, युवा चौपाल था, और बिहार भर के नौजवान उसमें आए थे। हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे। तो कह चुके हैं, अब इसमें कहाँ कोई बट लागू होगी पक्का। क्योंकि तेजस्वी जी ने बार बार बोला है कि हमारा उम्र भले कच्चा है लेकिन बात हमारा कच्चा नहीं है, बात पक्का है। कच्चा उम्र है लेकिन बात पक्का है। उन्होंने कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे पहले कदम से। उन्होंने आए, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, हम लोग की फुल की सरकार नहीं थी। उन्होंने पहले कैबिनेट से 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा का दान किया। टोला सड़क हो, तालमी वगैरह सबको मानदेय बढ़ाने का काम किया। स्वास्थ्य विभाग में 700 ऐसे डॉक्टर जो गरीबों का इलाज नहीं कर रहे थे, प्राइवेट क्लिनिक एक साथ उन्होंने बर्खास्त करने का, तो कई ऐसे काम उन्होंने किया है जो उन्होंने वादा किया था 2020 में, उसको 17 महीना में उन्होंने करने का काम किया है। आज के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं राजद के, तो इस बार जो बिहार विधानसभा की चुनाव होगी, युवाओं की भागीदारी कितनी होगी राजद की तरफ से? देखिए, आप देखिएगा पिछले चुनाव में भी, 2020 के चुनाव में भी अधिकांश जो है युवा ही चुनाव लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल अपने बुजुर्गों को, अपने धरोहर को ही बचा के रखना चाहती है और नौजवानों को भी मौका देना चाहती है। पिछले बार भी मौका पार्टी ने दिया है युवाओं को, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 मार्च को युवा चौपाल कार्यक्रम में भी बोला है कि तेजस्वी हैं, हम सबको मौका देंगे। उन्होंने बताया कि कितने युवाओं को हमने मौका दिया है, काफी संख्या में युवाओं को इस बार चुनाव में मौका मिलेगा। हमारे साथ राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी थे। ये बेबाकी से अपनी बात को रखे, ये पूरी बात आप सुने, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।